अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर्स, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की कुर्सी के बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन कुर्सी है तो वो पीसीबी की कुर्सी है। और अगर पीसीबी की कुर्सी को सोने की चिड़िया कहा जाए तो ये गलत ना होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीसीबी में बहुत पैसा है और इसीलिए पॉलिटिशियन जो है वो पीसीबी के चेयरमैन को अपना आला कार बनाकर और अपना यस मैन बनाकर अपने अपने बंदे को लगाते हैं और फिर पैसा कमाते हैं पीसीबी के थ्रू और करप्शन की जाती है। यही वजह है कि अब हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का ये हाल है कि वो हमें ऐसे प्लेयर ही प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर काम आ सकें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खुरम शहजाद की, मैं बात कर रहा हूँ नुमान अली की। वैसे तो जब खुरम शहजाद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जब आमिर जमाल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तो हमने बहुत शोर मचाया कि देखो हमने डोमेस्टिक परफॉर्मर को इज्जत दी तो उन्होंने पाकिस्तान को इज्जत दी, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट वो है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस को एक साइड पे रखें, पहले आप फिटनेस पे बात करें, क्योंकि अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा खेलना है तो आपको फिटेस्ट तरीन जो है वो क्रिकेटर होना पड़ेगा, आपको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे डोमेस्टिक की बात की जाए, हमारे डोमेस्टिक सिस्टम की बात की जाए तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर प्लेयर्स की फिटनेस का ख्याल रखा जाए। हमारे बहुत से डोमेस्टिक के ऐसे प्लेयर्स हैं, बल्कि हमारी नेशनल टीम में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी तक जिम करने से डरते हैं ताकि उनको कोई मसल्स वगैरह जो है वो पुल ना हो जाए, उनके मसल जो है वो फट ना जाए। और यही कुछ हुआ है खुरम शहजाद के साथ के वो बेचारा जो है इतना फिट था ही नहीं कि उसे हम जो है इंटरनेशनल टीम में डाल सकें, क्योंकि उनकी फिटनेस इतनी मज़ेदार नहीं थी और उन्होंने वैसे भी पूरा सीजन खेला था। और अगर नुमान अली की बात की जाए तो ये तो किसी को पता ही नहीं था कि नुमान अली भी इंजर्ड था, लेकिन किसी ने नहीं बताया। हम सब यही समझ रहे थे कि नुमान अली को जो है वो ड्रॉप किया गया, लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो इंजर्ड थे। और इंजरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो ऑजीज के ग्राउंड है, ये जो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड है, उनकी घास जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो जब आप सॉफ्ट घास पर दौड़ते दौड़ते आते हैं, लेकिन सॉफ्ट घास के साथ साथ उनकी अगर पिच की बात की जाए तो वो बहुत हार्ड होती है, बहुत सख्त होती है। तो जब आप सॉफ्ट घास पर दौड़ते हुए जब आप अपना एक्शन कंप्लीट करते हैं और जब थक से आपकी एड़ी जो है वो पिचेस पे लगती है तो फिर आपकी कमर पर इसका बहुत असर होता है। और यही वजह है कि खुरम शहजाद ने बेचारे ने बहुत जोर लगाया, क्योंकि साज़ाहिर है उनका ड्रीम डेब्यू था और वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें और अपने इस डेब्यू को जो है वो बेहतरीन डेब्यू बनाए। तो उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने ज्यादा जोर लगाया तो इसलिए उनकी पहले दिन ज्यादा पेस थी, दूसरे दिन उनकी पेस भी गिर गई। और आपने जुनैद की भी बात सुनी होगी, उन्होंने भी यही कहा था कि हो सकता है कि वो इंजर्ड भी हो जाएं। तो ये भी हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत बड़ा सवाल है कि जब उन्होंने इतने सीजन्स खेले डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो कब से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसा एक भी कोच नहीं था जो उसकी ये इशू जो है वो सॉल्व कर सके और इस पे बात करे और उसे बताए कि तुम्हारा एक्शन ही गलत है और तुम इंजर्ड हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो अब क्या कहा जा सकता है कि हम ऐसे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर एक दो मैच खेलने के बाद जो है वो इंजर्ड हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही वरीइंग साइन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।